हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2024 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है और आज यानी कि 6 मई 2024 को रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोग 7 मई तक दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो चल ही रहा है और साथ ही साथ आईवीआर कॉल भी आ रही है और बहुत सारे साथियों को अपने चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे साथियों को आईवीआर कॉल आई है। और जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है, यानी कि बहुत सारे साथियों के साथ एक कन्फ्यूज़न इसलिए बना हुआ है, कुछ लोगों ने दोनों प्रश्नों का सही जवाब दिया है, कुछ साथियों ने सिर्फ एक ही प्रश्न का सही जवाब दिया है, कुछ लोगों के पास आईवीआर कॉल आई लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो इसको लेकर के ये संशय बना हुआ है, ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ये डाउट बना हुआ है कि भाई अगले राउंड की कॉल आएगी या नहीं आएगी? या फिर जिन्होंने दोनों प्रश्नों का सही जवाब दिया सिर्फ उन्हीं को आएगी अगले राउंड की कॉल, या फिर जिन्होंने एक प्रश्न का सही जवाब दे दिया उनके भी कुछ चांसेस हैं। दोस्तों इस वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये भी जानेंगे आईवीआर कॉल कब तक आएगी, ठीक है? अभी कितने लोगों को आईवीआर कॉल आना बाकी है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे बाकी साथियों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा आपको लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दिए जा रहे हैं और आपको बस करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लेना है। क्योंकि मैं देखता हूँ जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसी से रिलेटेड कन्फ्यूज़न लोगों के मन में रहता है, इसलिए क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते हैं और मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा जो भी डाउट होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा और सही समय पे दूर किया जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला डाउट है यहाँ पर, कितने प्रश्न सही होने पर ऑडिशन कॉल आएगी? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं और इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से केबीसी कॉल करता है, किन राज्यों में कितनी कॉल की जाती है और कितने मेल्स कितने फीमेल्स को कॉल करती है, उसी से ही आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन होता है वो दोनों प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि लगभग सभी लोग प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई मेरा एक ही प्रश्न सही है, क्या मेरे भी चांसेस हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चांसेस हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई देखिए, जिन राज्यों में कॉलिंग हुई ज़्यादा, आप बात को समझिएगा, तो वहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए भाई आपके स्टेट में कॉलिंग हुई, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 100 लोगों को कॉल किया केबीसी ने, ठीक है? 100 लोगों में से क्या हुआ, 98% लोगों ने यानी 98 लोगों ने दोनों प्रश्नों का सही जवाब दे दिया, ठीक? तो वहाँ पे फाइट टफ हो गई, यानी कि जो 2 लोग हैं, 2 लोग रह गए 98 में से, भाई दो 100 में से 98 लोगों ने सही जवाब दे दिया और 2 लोग ऐसे रहे जिन्होंने सिर्फ़ एक प्रश्न का ही सही जवाब दिया। अब वहाँ पर क्या होगा भाई, जिन्होंने सिर्फ़ एक प्रश्न का सही जवाब दिया तो उनके चांसेस ना के बराबर है सेलेक्ट होने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर जो केबीसी का क्राइटेरिया है, वहाँ पर मान लीजिए भाई केबीसी को 70 लोगों को ही लेना है। अब 70 लोगों को लेना है तो भाई ज़ाहिर-सी बात है 98 में से उसने 70 लोगों को ले लिया, ठीक? अब जिस दिन भाई मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का प्रश्न थोड़ा-सा टफ पूछा गया और भाई कहीं-कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पर थोड़ा-सा छोटा राज्य है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। अब मान लीजिए वहाँ पर 100 लोगों के पास कॉल गई, ठीक है? रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में गलतियाँ हुई या मान लीजिए जवाब देने में गलती हुई, 50 लोगों ने सही जवाब दे दिया या मान लीजिए भाई 40 लोगों ने सही जवाब दिया और 60 लोगों ने गलत जवाब दे दिया, ठीक? गलत का मतलब एक प्रश्न गलत, ठीक है? एक प्रश्न सही दिया, एक प्रश्न गलत दे दिया। अब वहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए भाई 50 लोगों ने सही जवाब दे दिया, 50 लोगों ने सिर्फ़ एक ही प्रश्न का सही जवाब दिया। अब केबीसी को लेना है 60 लोगों को, ध्यान दीजिएगा, केबीसी को लेना है 60 लोगों को या 70 लोगों को, तो होगा क्या, भाई केबीसी ने 50 लोगों को तो ऐसे ले लिया कि भाई जिनके दोनों प्रश्न सही थे। अब जो बचे 20 लोग, उनको क्या करेगा भाई, जिनके एक प्रश्न सही थे, लेना मजबूरी है तो उनको ले लेगा। तो चांसेस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि भाई आपका एक भी प्रश्न अगर सही गया, भाई दोनों में से अगर एक प्रश्न सही गया तो भी आपके चांसेस हैं। उम्मीद बनाए रखिए, अभी और भी कॉलिंग होना बाकी है और जो भी साथी पूछ रहे थे कि ये कॉल्स कब तक चलेंगी, देखिए दोस्तों, आज रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है, 6 मई को अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप जो है 7 मई तक दे सकते हैं। अब ये जो 7 से 12 तक का समय है, ठीक है? सबसे ज़्यादा कॉलिंग दोस्तों इसी में होनी है। कॉलिंग जो आपकी आएगी वो 12 तारीख है, 12 तारीख तक आईवीआर कॉल्स चलेंगी, ठीक है? 12 मई तक आपकी आईवीआर कॉल चलेगी। तो आपको ये जो दिन मिल रहे हैं 7 से 12 तक, इसमें सबसे ज़्यादा आईवीआर कॉल्स होंगी। अभी कितनी आईवीआर कॉल आना बाकी है? देखिए दोस्तों, अभी जो आईवीआर कॉलिंग हुई है, वो ज़्यादा कॉलिंग नहीं हुई है, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभी 30% कॉलिंग हुई है या हद से हद इसको आप 40 कह सकते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा अभी कॉलिंग नहीं हुई है। यानी कि अभी 50 से 60% कॉलिंग होना बाकी है और जैसे ही आपके 6 मई को आज प्रश्न पूछा जाएगा, 7 मई को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपके आईवीआर कॉलिंग जो है बैक टू बैक, यानी कि भर भर के आईवीआर कॉलिंग होनी है।
तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ना। मैं देख रहा हूँ ग्रुप में लगातार बहुत सारे लोग इतनी नेगेटिव बातें करते हैं कि यार मेरे पास तो आईवीआर कॉल आनी ही नहीं है, मेरे पास तो आज तक नहीं है। देखिएगा आने वाले टाइम में उन्हीं के पास आईवीआर कॉल्स जाएँगी और फिर वही लोग रिप्लाई करेंगे, हाँ सर आपने सही कहा था, मेरे पास भी आईवीआर कॉल आ गए। उम्मीद बनाए रखिए। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस बताया गया है मेरे द्वारा, सही तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करिए। मैंने ये भी बताया था कि घर में जितने सदस्यों का सिम है, नंबर है, सभी से आप रजिस्ट्रेशन करिए, जिससे कि आपके चांसेस बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। ठीक है, एक नंबर है, अगर आपके पास एक ही मोबाइल नंबर है, आप एक ही से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप कर सकते हो 2 नंबर, 3 नंबर से प्रयास करिए। आज अंतिम दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से रजिस्ट्रेशन करने पर आपके चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए परेशान मत होइए, ये मत करिए कि भाई यार मैं सिम खरीद लेता हूँ ढेर सारा, ऐसा मत करिए, पैसे मत बर्बाद करिए। ठीक है, पैसे आप सही जगह पे लगाइए। उसके लिए हमारे चैनल के द्वारा जो बुक बनाई गई है, जो नोट्स बनाए गए हैं, जो पीडीएफ तैयार की गई है, इसको आप ले सकते हैं। ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आप लेना चाहते हैं इस बुक को, तो ये डिटेल दी गई है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करते ही आपको सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको सिंपली लिख देना है केबीसी, केबीसी या फिर पीडीएफ लिख के आपको व्हाट्सएप कर देना है, आपको बुक की डिटेल सेंड कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, ये बुक जो तैयार की गई है हमारे उन साथियों के द्वारा जो केबीसी का सफ़र तय कर चुके हैं, हॉट सीट तक जा चुके हैं, और मैंने जो ऑडिशन दिया था उन सभी चीज़ों के अनुभव के आधार पर ये बुक तैयार की गई है। सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो केबीसी लगातार प्रश्नों को पूछता रहता है। तो दोस्तों, ये जो आपके डाउट थे, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुए होंगे। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। प्रयास ये किया जाएगा कि आपके सारे डाउट क्लियर किए जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।